अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये मुंह बांध कर शूट क्यों कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं फिर से जा रही हूँ बाहर। और आप सोच रहे हो बाहर किस लिए? तो बाहर मैं जा रही हूँ अपने प्री ब्राइडल फेशियल के लिए। तो आज मेरी है फर्स्ट सिटिंग। तो हम गली से निकले तो ये देख रहे हैं आप कैसे उखड़ा पड़ा था। तो हम बड़ी मशक्क़त से ऐसे कूद फांद के वो रोड़े पत्थर में से निकल नुकल के बड़ी मुश्किल से हम यहाँ से निकले। फिर हम अपने बस में बैठे और बस से हमने तय किया बाज़ार तक का सफ़र, जो कि बहुत ही छोटा था क्योंकि बस से 5 मिनट लगते हैं और पैदल जाओ तो 15 मिनट लगते हैं, इसलिए हम बस प्रेफ़र करते हैं। फिर हमने देखा हमारे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे ये फाउंटेन लग गए थे जिसके साथ महक खेल रही थी। उसने सोचा हाथ धो लूँ, बट उसका हाथ वहाँ तक पहुँचा ही नहीं और धूप की वज़ह से ये पत्थर बहुत गर्म थे तो उसने फिर उसका हाथ भी जल गया था। फिर उसके बाद हम मार्केट में घुसे तो मार्केट आज बड़ी खाली-खाली सी लग रही थी। वैसे तो मार्केट में हर रोज़ कोई ना कोई रहता है, बट आज पता नहीं क्यों खाली थी। हो सकता है कोई वजह हो या तो कोई फेस्टिवल होगा या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, बट हाँ खाली था। फिर हम गए एक शॉप पे। वैसे तो मेरे को फेशियल करवाने था पर उससे पहले मेरे को 1-2 सूट भी लेने थे, तो हमने फिर सोचा कि सूट ही ले लेते हैं, कुछ तो ले ही लेते हैं। फिर हमने वहाँ से ये ड्रेसेस ली 3, एक मेरी सिस्टर के लिए, एक मेरे लिए और एक और भी। फिर उसके बाद हमने आगे जाके भी देखा कि कुछ और भी पसंद आ जाए, पर वहाँ पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया। और फिर यहाँ पर ये शायद गणेश चतुर्थी थी, तो ये सब पता नहीं क्या कर रहे थे, घोड़े पे निकल रहे थे और बड़ा ही रश था इस वाली गली में। बाकी तो बाज़ार खाली पड़ा था पर इस गली में काफ़ी रश था। तो मैंने आगे जाके देखा तो हाँ, ये गणेश चतुर्थी का महोत्सव चल रहा था, तो यहाँ पर पुलिस वगैरह भी खड़ी हुई थी, सारी पूरी सिक्योरिटी थी। फिर मेरा आ गया था पार्लर। फिर हम पार्लर में गए क्योंकि पार्लर वाली दीदी ने मुझे 2:30 बजे बुलाया था, बट 3 बज गए थे, तो मुझे लगा कभी वो कहे ना कि इतना लेट क्यों आया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद मैं पार्लर में गई। फिर मैंने गाउन चेंज किया। उसके बाद जो मेरा फेशियल हुआ मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो करने लायक था नहीं। फिर उसके बाद बाहर निकलते ही मैंने गोलगप्पे खाए क्योंकि बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी गोलगप्पों की। मैंने गोलगप्पे नहीं खाए थे तो महक ने शूट किया। फिर उसके बाद गोलगप्पे खा के हम पैदल सैर सपाटा करते हुए अपने रास्ते को निकल लिए क्योंकि पहले हमने रिक्शा सोचा पर रिक्शा वाले थे ही नहीं। वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने बोला कि नहीं आज ये रिक्शा नहीं जाएंगे। मुझे नहीं पता क्यों, आज क्या चक्कर है क्या नहीं है। फिर शाम के टाइम यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। पार्क में बच्चे खेल रहे थे और बड़े बूढ़े जो थे वो टहल रहे थे, वॉक पे आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये मेट्रो स्टेशन। देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। सूरज ढलने लगा था, शाम हो गई थी। अगर ये थोड़ा पास होता तो मैं भी यहाँ पर रोज़ आती जा जाती। महक ऐसा कह रही थी मुझसे, बट उसने जाते-जाते हाथ धो ही ले, बोली कि हाथ तो मैं धो के जाऊँगी फूफो इसमें। और फिर ये यहाँ पर आंटियाँ बैठी थी वो देख के उसको हँसने लगी। फिर हम अपने रास्ते में चलते हुए, ये मेरी बहन बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हुई क्योंकि उसको लग रही थी प्यास। उसको वो बोल रही थी कितनी देर से प्यास लग रही है, जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर मैं आगे बढ़ी तो मैंने ये पेड़ पे एक फ्रूट देखा। आप देख के बताइए कौन-सा फ्रूट है? मुझे तो समझ नहीं आया। बड़े-बड़े से बॉल सी थी, आगे जाके ये छोटे-छोटे थे उसी शेप में, तो मैंने शूट किया। तो फिर आप बताइएगा कि आपके वहाँ पर इसको क्या कहते हैं क्योंकि मुझे तो पता नहीं ये कौन-सा फ्रूट है। फिर ये पानी का ग्लास था जो कि खुल ही नहीं रहा था। मेरी बहन इसको खोलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे प्यास लग रही थी पर नहीं खुला। तो फिर एट द एंड हमने फिर घर पे आकर ही पानी पिया क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी तो अंधेरा हो गया था। और फिर ये मेरी आई बेटी बेटी नहीं मतलब कि मेरी भतीजी बोली कि फूफा आप कहाँ गई थी? मैं आपको ढूँढ रही थी। ये बहुत मिस करती है जब हम कहीं जाते हैं। वो कहती है ये देखिए मेरा फेशियल के बाद का लुक। आपको क्या इसमें नज़र आया, डिफ़रेंस नज़र आया? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके बाय।